हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं संजय कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश बैकबोन के ऊपर। और जैसा कि आप सभी प्यारे बच्चे जानते हैं कि हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है और क्लास नंबर की अगर मैं बात करता हूं तो यहां आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं आज 20 नंबर का हमारा मॉक टेस्ट होने वाला है। इस प्यारी सी सुबह की 8 बज चुकी है और इस 8 बजे वाली क्लास के अंदर हमारा मॉक टेस्ट शुरू हो जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देखते हुए स्क्रीन के ऊपर देखते हुए चल रहे हैं। चलो सर, इंट्रोडक्शन के साथ में शुरुआत करना चाहूंगा। सारे मेरे शेर और शेरनियां रेडी हो चुके होंगे? जी सरकार, आगे बढ़ना चाहूंगा। ये है हमारा टाइम टेबल। सुबह 6 बजे आपको वोकेब की क्लास देखने को मिल जाती है, 8 बजे आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलता है और शाम को 7 बजे हमारे धासु लेवल के ऊपर कॉन्सेप्ट की क्लास और प्रैक्टिस की क्लास हमें देखने को मिल जाती है। चलिए सर, आगे बढ़ता हूं। ये हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है बेटा, अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो क्लासेज का अपडेट, इंफॉर्मेशन और पीडीएफ आपको मिल जाती है। इसके बाद में आप मेरे से 6 बजे के बाद में कनेक्ट कर सकते हैं। 6 बजे के बाद में मैं आपका कॉल उठा पाऊंगा। मोबाइल नंबर यही है 7339931228। यहाँ पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे जाइए, फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पेज पर और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे कि सर आज शाम को 7 बजे हमारा नाउन का थर्ड पार्ट हम करने वाले हैं, तो सारे बच्चे आज नाउन की 7 बजे वाली क्लास आपको देखनी है जो कि 41 नंबर की क्लास होगी। मुझे तो ये बता दीजिए क्या आप रेडी है? एक बार फटाफट से सारे मेरे शेर और शेरनियां जय हिंद का कमेंट कर देंगे, क्योंकि जय हिंद का कमेंट आएगा तो ही हमारे अंदर जोश जुनून पैदा होगा बेटा। जोश जुनून के साथ में हमें इस मॉक टेस्ट को उड़ाना है और बाद में जो आपका स्कोर हो वो आपको मुझे बताते हुए चलना है। लीजिए सर, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर स्टार्ट हो चुका है और मेरी आर्मी इस क्वेश्चन को उड़ाते हुए चलेगी। स्टार्ट। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार बेटा। चलिए सर, आगे इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बस बेटा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए चले बेटा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए चलिए। चलो सर, चेक करते हैं कि लॉट लेट नॉट हिज इंसल्टिंग वर्ड्स बी माइंडेड। इसका मतलब सर ये पहले से ही पैसिव वॉइस में है, बी माइंडेड लिखा हुआ है। आंसर हो जाएगा डोंट बी इंसल्टेड, डोंट माइंड, डोंट इंसल्ट या डू माइंड। तो सर यहां पे लिखा हुआ लेट नॉट हिज इंसल्टिंग वर्ड्स बी माइंडेड, मतलब वर्ब है हमारी माइंड, तो ये बनेगा सर डोंट माइंड। ये क्या बनेगा? डोंट माइंड। तो बी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन के अंदर आंसर हो जाएगा बेटा, क्योंकि वर्ब क्या है? माइंडेड वर्ब लिखी हुई है, पैसिव वॉइस बनाया हुआ है, एक्टिव वॉइस बनाना था, तो आंसर हो जाएगा सर बी ऑप्शन। आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलूंगा, रेडी रहिएगा सारे मेरे शेर और शेरनियां। टाइम स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। टाइम स्टार्ट्स, रेडी। लीजिए सर, ये हमारा टाइम खत्म हुआ। यहाँ पे लिखा हुआ है द बेगर सेड पॉवर्टी इज ए ग्रेट कर्स। सर ये हमारा एक मतलब पॉवर्टी इज ए ग्रेट कर्स। सर ये हमारी सेइंग है, कहावत है, और कहावत कभी चेंज नहीं होती है। तो पॉवर्टी के साथ में हेज गलत है, यहाँ वॉज गलत है, यहाँ हेड गलत है। इसका मतलब सर सेकंड नंबर पार्ट में हमारा एरर, सेकंड नंबर पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा बेटा। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलना चाहूंगा। मेरे सारे शेर और शेरनियां रेडी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 उड़ाइए सर फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3। शाबाश, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मिल चुका है। सारे बच्चे सी ऑप्शन दे रहे हैं बेटा कि द सेकंड बॉय, क्या लिखा हुआ? द सेकंड बॉय इन द फर्स्ट रो, पहली पंक्ति का दूसरा बच्चा इज माय ब्रदर। पहली पंक्ति पहली मतलब सेकंड पंक्ति का पहला बच्चा द सेकंड बॉय। तो क्योंकि द वन बॉय तो होगा नहीं, द ए बॉय होगा नहीं, द सम बॉय होगा नहीं, तो बच्चा क्या कि सर द सेकंड बॉय। द सेकंड बॉय इन द फर्स्ट रो, पहली लाइन में दूसरा बच्चा ही मेरा क्या है भैया? भाई है। चलो सर, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 प्यारा सा क्वेश्चन है, उड़ा देगी मेरी आर्मी। क्वेश्चन नंबर 4।
शाबाश, बहुत बढ़िया, शानदार। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि सर यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन क्या नाम कोमा और लास्ट में आ रहा है सर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि चारों में क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब सर ये टैग क्वेश्चन हो गया और टैग क्वेश्चन का आंसर बनता है हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट से। हमारा हेल्पिंग वर्ब है वॉज और यहाँ आया हुआ है नॉट, तो नॉट आने पर हटा देते हैं, नहीं आने पर लगा देते हैं, तो केवल वॉज आंसर होगा और केवल वॉज में आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। केवल वॉज में आंसर ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट से पढ़िए, समझिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, शाबाश। आई एब्सोल्युटली रिफ्यूज, मैंने पूर्ण रूप से मना कर दिया है, टू पुट विद दैट सॉर्ट ऑफ कंडक्ट, इस प्रकार के व्यवहार को मैं सहन नहीं कर सकता, इस प्रकार के व्यवहार को मैं सहन नहीं कर सकता। तो पुट अप विद, पुट अप विद का मतलब सहन करना, पुट अप विद का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, सहन करना। ये फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन हुआ, सुबह 6 बजे वाली वोकैब की क्लास में हम पढ़ते भी रहते हैं और आज सुबह 6 बजे वाली वोकैब की क्लास आपने देखी होगी, जबरदस्त मजा आया होगा। तो भैया इस बात पे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब होना चाहिए। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ फटाफट से बताइए, प्लेस ऑफ कॉन्विक्ट, कि कॉन्विक्ट का स्थान क्या होता है, जल्दी से बताइए। कॉन्विक्ट कहां रहता है, बताइए सर, कॉन्विक्ट कहां रहता है। शाबाश, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। चलिए सर बात करते हैं एक 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 शब्द की, कि सर BUROW ब्यूरो, BUROW ब्यूरो में कौन रहता है, कि सर यहां रहता है रेबिट, RABBIT रेबिट। खरगोश कहां रहता है, कि सर ब्यूरो में रहता है। ट्री, TRW ट्री, ट्री पर कौन रहता है, पेड़ों पे कौन रहता है, कि सर पेड़ों की अगर बात की जाए तो पेड़ों पर बर्ड्स रहते हैं, BIRDS बर्ड्स रहते हैं। वैसे बर्ड्स नहीं आए तो आउल आएगा, वैसे मेन आउल होता है, मैं आउल ही लिख देता हूं, मेन आउल होता है, आउल ही लिख देता हूं, आउल ज्यादा सही रहेगा बेटा, ठीक है जी सरकार। OWL आउल रहता है। प्रिजन, कैद में कौन रहता है, कि सर कैद में कॉन्विक्ट रहता है, कॉन्विक्ट अपराधी कॉन्विक्ट होता है। और बेरन, बेरन में कौन रहता है, सर बेरन में भी OWL आउल ही रहता है। तो सर प्लेस ऑफ कॉन्विक्ट, कॉन्विक्ट कहां रहता है, कॉन्विक्ट प्रिजन में रहता है। सर कॉन्विक्ट कहां रहता है, कॉन्विक्ट प्रिजन में रहता है। तो 3 नंबर हमारे इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए और बताइए क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, बेगर मैन, बेगर मैन का फीमेनाइन पूछा जा रहा है, बेगर मैन। जेंडर पूछा जा रहा है, जेंडर, फीमेनाइन बताना है, बेगर मैन, बेगर मैन का फीमेनाइन क्या होगा। शाबाश, इजी सा क्वेश्चन था कि सर बेगर मैन का जो फीमेनाइन होगा वो होगा बेगर वुमन, वो क्या होगा बेटा, वो होगा बेगर वुमन। क्लियर हुआ। चलो सर क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में 8 देख लीजिए एक बार फटाफट से और बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8, शाबाश, बहुत बढ़िया, शानदार। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अफर्मेटिव विदाउट चेंजिंग मीनिंग, मतलब सेंटेंस करना है अपन को अफर्मेटिव में, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अफर्मेटिव में बदलना है, विदाउट चेंजिंग मीनिंग, बिना मीनिंग चेंज किए, बिना मीनिंग चेंज किए। अफर्मेटिव में ना आकर इसको आना चाहिए था नेगेटिव में, NEGATIVE, इसको नेगेटिव में चेंज करना है विदाउट चेंजिंग मीनिंग, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए और वाक्य नेगेटिव में चेंज होना चाहिए बेटा। किसमें चेंज होना चाहिए, नेगेटिव में चेंज होना चाहिए। तो सर चेक करते हैं क्या होगा। अनिल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन द क्लास, तो सर हमने देखा ये सुपरलेटिव डिग्री है, हमने देखा ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री को हम बदलेंगे सर पॉजिटिव डिग्री में, और पॉजिटिव डिग्री में बदलने के लिए नो अदर या वेरी फ्यू का यूज किया जाता है। और अगर सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ दी आता है तो वेरी फ्यू में चेंज करते हैं, तो यहां चेंज होगा नो अदर में, तो नो अदर बॉय, तो यहां से हमने उठाया नो अदर बॉय इन आवर क्लास, नो अदर बॉय इन आवर क्लास, फिर लगा दिया इज एज स्ट्रॉन्ग एज अनिल। तो भैया 4 ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 रेडी हो जाइए फटाफट से
और बताइएगा क्वेश्चन नंबर 9। स्वागत है बेटा, स्वागत है। क्लास को शेयर करो, क्लास को शेयर सब्सक्राइब करो बेटा, शेयर और सब्सक्राइब करते चलो, सब्सक्राइब करते चलो बेटा चैनल को। शाबाश, टाइम स्टार्ट करता हूं बेटा, देख लीजिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 9। शाबाश, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करता हूं, चेक करते हैं बेटा क्या है कि सर वेन द यहां पे लिखा हुआ, तो वेन द लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब पार्टी, द पार्टी से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, वेन द आर से स्टार्ट नहीं होगा और एस से भी स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि वेन के बाद में द आया है तो द के बाद में नाउन का आना जरूरी है, और नाउन के लिए क्यू आएगा, नाउन के लिए क्या आएगा, क्यू आएगा, और क्यू आएगा तो सी ऑप्शन या फिर बी ऑप्शन, इन दोनों को चेक करेंगे। पहले बी आया है तो एक बार बी को चेक कर लेते हैं कि सर ये हो गया कि व्हेन द इलेक्शंस वर ओवर, जब इलेक्शंस खत्म होंगे, जब इलेक्शंस खत्म होंगे तो द पार्टी रियलाइज दैट, द पार्टी रियलाइज दैट, क्यूपी, जब इलेक्शन खत्म हुए तो द पार्टी रियलाइज दैट, पार्टी ने अनुभव किया, पार्टी ने अनुभव किया, पार्टी, पार्टी आया है तो पार्टी का प्रोनाउन इट होता है, तो इट हैड लॉस्ट इट्स मेजोरिटी, की पार्टी ने अपनी मेजोरिटी खो दी है असेंबली में, पार्टी ने अपनी क्या नाम है, पार्टी ने अपना पावर, अपनी मेजोरिटी खो दी है असेंबली में, तो सर यहाँ पे बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। इस हमारे क्वेश्चन में जो आंसर होगा सर वो बी ऑप्शन होगा, वो आंसर क्या होगा, वो आंसर बी ऑप्शन होगा बेटा। क्लियर है जी? चलो सर क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 उड़ा दीजिए फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 10 को उड़ा दीजिए बेटा फटाफट से, बातें मत करो बेटा, बातें मत करो, पूरा ध्यान पढ़ाई पे, पूरा ध्यान पढ़ाई पे, है ना? शाबाश, मॉक टेस्ट लग रहा है अपना, शेयर करो बेटा, सब्सक्राइब करो। शाबाश, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए सर देखते हैं, प्लीज रिपोर्ट टू मी व्हेन यू रिटर्न बैक फ्रॉम दिल्ली। बेटा आप सारे बच्चे जानते हैं कि सर रिटर्न के साथ में बैक का यूज नहीं होता, रिटर्न के साथ में किसका यूज नहीं होता, रिटर्न के साथ में बैक का यूज नहीं होता, तो सर ये गलत है, रिटर्न बैक लिखा हुआ गलत है, बी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। जी सर, बी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। शाबाश मेरे लाडलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 उड़ाइए बेटा, उड़ाइए। टाइम एंड हुआ कि सर आई कैन नॉट परमिट यू, यहां लिखा हुआ है आई कैन नॉट परमिट यू और आगे लिखा हुआ है अनलेस, आई कैन नॉट परमिट यू अनलेस द टीचर कम्स, और यहाँ ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब सर ये इफ कंडीशन जैसा है, इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इधर आ गया कैन, विल भी आ सकता है, कैन भी आ सकता है, मे भी आ सकता है, कुछ भी, तो सर कैन आया हुआ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ एक वर्ब आ रही है सर कम, यहाँ पे एक वर्ब क्या आ रही है कम, जब भी बात आने की या समय की होती है तो सर समय की बात होने पर या आने की बात जब भी होती है तो हमें अनटिल की जगह, सॉरी अनलेस की जगह हमें किसका यूज करना पड़ता है, अनटिल का यूज करना पड़ता है, तो यहाँ अनलेस गलत है, अनलेस की जगह जो हमारा आंसर होगा वो होगा सर अनटिल, वो हमारा आंसर क्या होगा बेटा, वो आंसर हमारा अनटिल होगा, बी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। क्लियर है बेटा? चलिए सर बहुत बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 उड़ा दीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 उड़ा दीजिए। सेरेमोनियस, सेरेमोनियस का मतलब जिसका सब जगह अपन सेलिब्रेट करते हैं, जिसको सब जगह हम सेलिब्रेट करते हैं बेटा, जिसको हर जगह हम क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, रिचुअल कस्टम्स होता है सर, तो इसका सिनोनिम पूछा जा रहा है सेरेमोनियस का क्या होगा, अप्रोच, ऑफिशियल, रिलीजियस या फॉर्मल, रिलीजियस या फॉर्मल, तो मैं आपको बता दूं सेरेमोनियस होता है सर फॉर्मल, फॉर्मल, जब भी कहीं अपने
ऑफिस वगैरह के अंदर प्रोग्राम होता है तो उसको सेरेमोनियल प्रोग्राम बोलते हैं। ऑफिस वगैरह में जो भी प्रोग्राम होता है, जो भी फॉर्मल चीजों का प्रोग्राम किया जाता है, वो सेरेमोनियस कहलाता है। तो सर यहाँ पे बी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन में आंसर होगा बेटा, बी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। क्लियर है जी बेटा? चलिए सर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 उड़ा दीजिए बेटा, उड़ा दीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 13, शाबाश। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का क्या होगा? डिपेंडेंस, ये तो निर्भर होता है। सस्पिशियन, ये संदेह होता है। रेलियंस, सर ये भी निर्भर होता है, तो क्या होगा? डेफिडेंस। कॉन्फिडेंस का अपोजिट क्या होगा? डेफिडेंस होगा बेटा। कॉन्फिडेंस का अपोजिट क्या होगा? डेफिडेंस, क्योंकि कॉन्फिडेंस का मतलब होता है बिलीफ इन वन सेल्फ, अपने आप में विश्वास करना, और डेफिडेंस का मतलब होता है डाउट। क्या होना बेटा? डाउट होना। आइए सर क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, वन वर्ड का क्वेश्चन है, उड़ा देगी मेरी आर्मी फटाफट से। वन हु डेजर्ट हिज प्रिंसिपल्स और पार्टी, एक ऐसा बंदा जिसने अपनी पार्टी, अपने सिद्धांत छोड़ दिए हैं, जो दल बदलू जिसको हम कहते हैं, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं बेटा? दल बदलू के नाम से जानते हैं। तो बताइएगा क्या होगा? दल बदलू। शाबाश। कि सर वन हु डेजर्ट्स हिज प्रिंसिपल्स, एक ऐसा बंदा है जिसने अपने सिद्धांत छोड़ दिए हैं, वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है सर? अपोस्टल। ये कौन होता है? ये तो सर सपोर्टर होता है किसी चीज का, ये तो किसी चीज का क्या होता है? सपोर्टर होता है। ये लिखा हुआ है सर प्रोसेलिटिल, प्रोसेलिट क्या होता है सर? प्रोसेलिट एक तरीके से आप मान सकते हैं फॉलोवर होता है, फॉलोवर टाइप का, FOLLOWER, ये फॉलोवर होता है। फिर लिखा हुआ है सर रेनीगेड, ये रेनीगेड क्या होता है सर? ये होता है एक प्रकार का पाखंडी, दल बदलू। ये दल बदलू के रूप में आप इसको जान सकते हैं, दल बदलू कह सकते हैं, क्रिटिक, बुराई करने वाला। तो सर दल बदलू को क्या कहते हैं? दल बदलू को हम कहते हैं सर रेनीगेड। दल बदलू को हम क्या कहते हैं बेटा? रेनीगेड। क्लियर है? चलो सर उड़ाओ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, सी ट्राइज वेरी हार्ड, उसने बहुत कोशिश की। ही ट्राइज, सी ट्राइज वेरी हार्ड, उसने बहुत कोशिश की। टू कीप अप विद, कीप अप विद बनाए रखना। कीप अप विद का मतलब होता है कीप इन टच, रिलेशन बनाए रखना। कीप इन टच, कीप इन टच, कीप इन टच हमारे इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 16, ट्रबलसम, ट्रबलसम उड़ा दो बेटा, ट्रबलसम उड़ा दो फटाफट से। TROUBLE है ना? TROUBLE, TROUBLESOME, ट्रबलसम। TRO गलत, TROUBLESOME, TROUBLE गलत, TROUBLE, TRO गलत। तो सर एक ही ऑप्शन हो रहा है, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर मेरे बच्चों। शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो सर अब हम चलने चाहेंगे पैसेज के ऊपर। एक बार सारे बच्चे पैसेज को देख ले बेटा, एक बार सारे बच्चे पैसेज को ढंग से पढ़ ले फटाफट से। पैसेज को आप ढंग से पढ़ ले बेटा, तुरंत स्पीड के साथ में। शाबाश, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए सर आपने पैसेज पढ़ लिया होगा, अब आपको मैं नजर आ रहा होगा, अब मैं जादू से गायब हो जाऊंगा। अब मैं क्या हो जाऊंगा?
अब मैं जादू से गायब हो जाऊंगा, क्योंकि अब मुझे आपको पैसेज पढ़ाना है तो जादू से मुझे गायब होना पड़ेगा। मैं हो रहा हूं, रेडी रहिएगा सारे बच्चे। हो जाऊं? ओके 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 ओके, गायब। अब अपन पढ़ते हैं पूरा पैसेज। देखिएगा बेटा क्या लिखा। कोई लॉर्ड नाम का बंदा है, वो बोल रहा है कि सर आई कीप अ जनरल, मैं एक जनरल रखता हूं, एंड राइट इन इट, और उस जर्नल में लिखता हूं फेयरली और रेगुलरली, मैं रेगुलरली लिखता हूं। आई गेट अ लॉट ऑफ माई पोइम्स, मैंने मेरी पोइम्स, इसका मतलब कोई कवि है, मैंने मेरी पोइम्स आउट ऑफ इट, इसमें से निकाली है। इट्स लाइक द रॉ मटीरियल, ये क्या हो सकता है मेरी नजर में, एक रॉ मटीरियल है फॉर माई पोइम्स, मेरी कविताओं के लिए। समटाइम्स, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फ्रॉम वेयर, कहां से, कुड दिस अकाउंट, ये जो अकाउंट है वो लिया गया, किसमें से लिया गया, जर्नल, किसमें से लिया गया बेटा, ये जनरल में से लिया गया है। ये किसमें से लिया गया, ये एक जनरल में से लिया गया है। चलो सर आगे वाले क्वेश्चन में चलेंगे। 17 के बाद में 18, लॉर्ड इज प्रोबेबली ए, ये लॉर्ड नाम का बंदा क्या है, ये लॉर्ड नाम का बंदा बोल रहा है कि आई कीप ए जर्नल, में एक जर्नल लिखता हूं, एंड रखता हूं, एंड राइट इन इट, और उसके अंदर लिखता हूं फेयरली रेगुलरली, रेगुलरली लिखता हूं। आई गेट ए लॉट ऑफ माई पोइम्स, मेरी पोइम्स, इसका मतलब सर पोइट है। अगर पोइम्स की बात की जा रही है तो सर क्या है, पोइट है। पोइम्स की बात की जा रही है तो क्या है बेटा, ये पोइट है। क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाइए। अनदर वर्ड इज सेकंड पैराग्राफ, अनदर वर्ड इज सेकंड पैराग्राफ, दैट मींस रीराइटिंग, मतलब सेकंड पैराग्राफ में आपको देखना है रीराइटिंग का मतलब क्या है। रीराइटिंग का मतलब क्या होगा, रीराइटिंग का मतलब क्या होगा बेटा, ये आपको चेक करना है रीराइटिंग क्या होता है। समटाइम्स आई एम ब्लेस्ड विद ए पोएम comes in the form of a poem, but other I have worked 2 years on a poem. For me there are two very basic different process revising my poetry, revising है ना, यहाँ पे पूछा जा रहा है रीराइटिंग, रीराइटिंग का मतलब होता है रिवाइजिंग, रीराइटिंग का मतलब क्या होता है, रिवाइजिंग, रीराइटिंग का मतलब क्या होता है बेटा, रिवाइजिंग। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं, देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द राइटर, कि सर राइटर के अनुसार द प्रोसेस, जो प्रोसेस है इन्वॉल्व हो रखी है इन रिवीजन के अंदर, जिसमें हर वर्क्स आर, उसका वर्क क्या है, कि सर हम यहां से पढ़ना शुरू करते हैं कि देयर इज द अदर प्रोसेस विच इज इजियर, जो कि क्या है, इजियर है। द पोएम इज इटसेल्फ बट इट हैज रफ एजेस, इसके कुछ बाहरी किनारे भी हैं। दैट नीड टू बी रिफाइंड, जिनको रिफाइंड करना जरूरी है। दैट काइंड ऑफ रिवीजन इन्वॉल्व पेकिंग द इमेज दैट इज मोर पोटेंट और टेलरिंग it so that it carries the feelings that an easier and kind rewriting and refilling, easier है, कुल मिलाकर easy की बात की जा रही है। कुल मिलाकर किसकी बात की जा रही है, कि सर easy की बात की जा रही है, तो डी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। मुझे बताइएगा बेटा सारे बच्चे, बहुत बढ़िया तरीके से हमने हमारा ये मॉक टेस्ट नंबर 20 करने की कोशिश कीजिए की है। आपके 20 में से कितने नंबर आए, सारे बच्चे अभी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, सारे बच्चे अभी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे 20 में से आपके कितने नंबर आए हैं बेटा। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ में बेटा। सुबह 8 बजे हमारा मॉक टेस्ट होता है और जबरदस्त लेवल के ऊपर ये मॉक टेस्ट हमने उड़ाया है। कैसा लगा ये मॉक टेस्ट जरूर से कमेंट करके बताइएगा बेटा। सारे मेरे शेर और शेरनिया क्लासेस का टाइम टेबल सुबह 6 बजे वोके, 8 बजे मॉक टेस्ट और 7 बजे हमारा कॉन्सेप्ट का क्लास होता है। पीडीएफ यहां मिल जाती है, कॉन्टेक्ट नंबर है बेटा, और नाउन का थर्ड पार्ट आज शाम को 7 बजे हम करने वाले रहेंगे। अभी मैं विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।